बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डालडा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से। तो आपको बता दूं, डालडा फाउंडेशन ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कहाँ कहाँ ये स्कॉलरशिप मुयसर की जाएगी और कौन कौन से प्रोग्राम के लिए मुयसर की जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो या आपको कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवानी हो या उसके साथ साथ आपको कहीं और जगह अप्लाई डाटा एंट्री के रिलेटेड कोई भी काम करना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे से सर्विसेज इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डालडा स्कीम फाउंडेशन जो है वो 2022 और 2023 का स्टार्ट हो चुका है। अहल तलबा और तलबात, वो तमाम तलबा तलबात जो 2022 के अंदर मैट्रिक पास कर चुके हैं और पाकिस्तान आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज या गवर्नमेंट से मंजूर शुदा अदारे के अंदर 11वीं जमात में पढ़ रहे हैं, वो दरखास्त देने के लिए अहल है। वाज़ह रहे कि ये स्कॉलरशिप मैट्रिक के बाद से इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह बनने के तमाम लोगों के लिए है। मैट्रिक से नीचे कोई अप्लाई ही नहीं कर सकता। जिन लोगों ने मैट्रिक कर ली है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोर्सेज ऑफ स्टडी तलीमी साल 2022 से लेकर 2023 के दौरान लिया गया दाखिला, जिन लोगों ने 2022 में अभी दाखिला ले रहे हैं या 2023 के अंदर दाखिला लेंगे उन लोगों के लिए है। वो तलबात जो इस वक्त 11वीं जमात में पढ़ रहे हैं और इंटरमीडिएट करने के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग, ज़राअत, मेहमान नवाजी, समुद्री साइंस जितने भी हैं इन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, इनके अंदर अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अहलियत के क्या है कि वो कहता है पाकिस्तान उम्मीदवारान पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का शहरी हो और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर रखी हो, मतलब रिहाइश उसकी हो। दरखास्त गुजार की 15 नवंबर 2022 तक 18 साल से ज्यादा एज ना हो। 15 नवंबर 2022 तक आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए 18 साल से। दरखास्त गुजार का मैट्रिक का नतीजा ये होना चाहिए। उम्मीदवारान दरखास्त का मैट्रिक का नतीजा ये होना चाहिए, ठीक है। उम्मीदवारान के वालिद वालदा सरपरस्त की तनख्वाह 30,000 से ज्यादा ना हो। वो उम्मीदवार जिन्होंने अपने मैट्रिक 2022 में पास किया हो और अब 11वीं जमात में तालीम हासिल कर रहे हैं वो दरखास्त देने के लिए अहल है। जिन उम्मीदवारों ने कैमरे सिस्टम के तहत ओ लेवल के इम्तिहान पास कर लिया, पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में गवर्नमेंट कॉलेज में सारे अव्वल में पढ़ रहे हैं, दरखास्त देने के लिए अहल है। उसके बाद दरखास्त गुजार का मुस्तहिक होना जरूरी है, जिसकी छानबीन उम्मीदवारों के रुझान टेस्ट के बाद की जाएगी और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है 15 नवंबर है, ठीक है। यहाँ से 15 नवंबर 2022 है। अब यहाँ पे ग्रुप प्री इंजीनियरिंग 80% पर इससे ज्यादा नंबर, प्री मेडिकल 80% से उससे ज्यादा नंबर, ये मार्क्स आपके होना मस्ट है। जनरल साइंस 80% से ज्यादा नंबर, कॉमर्स 75% से अबव, आईसीएस 70% से अबव, आर्ट 75% से अबव, इकोनॉमिक्स 70, उसके बाद ये सारे प्रोग्राम 70 के आते हैं। अब यहाँ पे दरखास्त गुजार का घर या फ्लैट मुकम्मल रकबा 120 मुरबा गज या 1080 मुरबा फीट मुसावी से ज्यादा ना हो। नेज देहात में रहने वालों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। ये जो है देहात के अंदर रहते जो लोग, हम लोगों के लिए ये शर्त लागू नहीं है क्योंकि देहात के अंदर लोगों के बहुत बड़े बड़े घर होते हैं इस वजह से। अब यहाँ पे डालडा फूड्स या उससे मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन मुलाजमीन के बच्चों की खुसूसी रियायत दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दरखास्त देने का तरीकाकार क्या है, वो तलबा जो अहलियत के मुंदरजा झेल पर पूरे उतरते हैं वो अपनी दरखास्त डालडा फाउंडेशन ट्रस्ट सीडी फ्लोर कमर्शियल एरिया, ये कराची पाकिस्तान के पते नंबर 15 नवंबर तक अरसाल कर सकते हैं। मुकर्ररा दरखास्त फॉर्म पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से इल्हाक शुदा कॉलेज में नेम दस्तयाब हो। दरखास्त फॉर्म हमारी वेबसाइट पे www.datafoundation से हासिल किए जा सकते हैं। मुकर्ररा दरखास्त फॉर्म के अलावा नामुकम्मल और ताखीर से वसूल होने वाली दरखास्त को एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए हमारे दर्जा झेल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि डालडा फाउंडेशन की आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डालडा फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर्म पे जाना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन अप्लाई का भी प्रोसीजर मांगा गया है, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे मना किया है कि आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करवाना है। यहाँ पे आप लोग अगर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट उन लोगों ने ये कहा है कि आप लोग ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। ये पुराना ऐड वहां पे वेबसाइट पे अवेलेबल, आपने यहाँ पे क्लिक आउट करना है एडवर्टाइजमेंट पे। ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने, आपका फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। आपने उसको फॉर्म को ओपन करना है।
फॉर्म को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना नेम फिलअप करना है, डॉक्यूमेंटेशन, प्री मेडिकल जो भी आपका प्रोग्राम है उसको चूज आउट करना है, नाम उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जो भी वट एवर रिक्वायरमेंट्स है उसको फिलअप करना है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई है। यहाँ पे आपने फॉर्म को ईच एंड एवरीथिंग इक्वल वे से किसी समझदार पर्सन से आपने करवाना है। यहाँ पे आपका सारा इकरार नंबर दिया गया है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, ये डाटा फाउंडेशन स्कॉलरशिप एडमिट कार्ड, ये कार्ड उनकी तरफ से, आपने इसको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे स्पेलिंग ईच एंड एवरीथिंग इंतहाई मालूमात जो दी गई वो बताया गया है। आपका शहर किस टेस्ट पे देना चाहते हैं सही का टिक निशान करें। जिस शहर के अंदर आप टेस्ट देना चाहते हैं वो आपने टिक आउट करना है। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने अवेलेबल है। अब कुछ लोग टेस्ट देते हैं, उनको नहीं पता कि टेस्ट का सैंपल कैसा होता है, तो आपको बता दूं कि वेबसाइट पे डिफरेंट टेस्ट होते हैं। आप वहां पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट, यहाँ आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। क्या आप वहां से भी ले सकते हैं, वहां से भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपने टेस्ट कैसे देना है। और बाद को स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपको बता दूंगा, अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें इशू वाली कोई बात नहीं। लेकिन आपने डॉक्यूमेंट टीचर्स करने, जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन है, यहाँ पे मैंने जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई है इसके अंदर आप देख सकते हैं उन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया कि आपने डॉक्यूमेंट टीचर्स करने हैं। इस फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ऑनलाइन अप्लाई का कोई बात नहीं की गई। तो इससे बेहतर ये कि आप किसी और पर्सन से ऑनलाइन अप्लाई करवाएं, आप हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। मीन टू से दैट हम आपका डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ करेंगे। तो इसके लिए आपको किसी भी जगह किसी भी पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रॉपर्ली तरीके से गाइड भी करेंगे, आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू भी करेंगे।